हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख लिया मैम। हाँ, तो जिसको क्वेश्चन का आंसर आता है वो एक बार के जवाब में देता मैम है। मेरा मैम आप नेटवर्क खराब आ रहा था, मेरा नेटवर्क खराब है। हाँ, तो बताओ जरा, दो माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच के पॉइंट को क्या बोलते हैं? बोलो। स्टोर्मियम। स्टोमियम। और वो कौन सी सेल है जो तो ये फहीम फहीम जी मैम। और ये कौन किसका माइक ओपन होता है जो इतनी आवाजें आती हैं? पहले ये बताओ, ये कौन? मैम जुल्फिकार का मैम। जुल्फिकार, तुम क्या मछली बाजार में बैठ के पढ़ते हो क्या? अरे एक कमरा, एक कोना देख लो, वहां शांति से जाके पढ़ो, जहां सारा काम हो रहा हो है। हाँ बोलो, तुम लोग की आवाज ही नहीं आ रही है। मैम बैठा हूँ, मेरी आवाज कहाँ से आ जाएगी आपको? हम ये पूछ रहे हैं कि दो माइक्रोस्पोरेंजिया बन रही हैं, तो अगर कहीं पर दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल को क्या बोलते हैं? कौन सी सेल मॉडिफाइड होकर बना रही है वॉल? एंडोथीलियम। एंडोथीसियम कौन सी वॉल है? मैम आर की। क्या आर की? मैम आर की नहीं है। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी कौन सी है? मैम क्लोरोला। नॉन मोटाइल और मोटाइल में फर्क क्या है? मैम नॉन मोटाइल चल नहीं सकती, मोटाइल चलती है, गति करती है। ये माइक किसने ओपन किया है? ये कौन बोल रहा था अभी? मैम साकिब के हैं। साकिब, तुम कहाँ बैठे हो? मैम कारखाने में हूँ। ये देख लो, वहां बैठ के पढ़ोगे तुम, तो अब बताओ आवाज आएगी कि नहीं आएगी? जब तुम बोलोगे तो माइक में आवाज कैसी आएगी? मैं हाथ बंद कर देता हूँ माइक बोलकर। हाँ, तो ये बताओ कि सबसे पहले हमने एंजियोस्पर्म पढ़ा था, तो एंजियोस्पर्म में हमने क्या क्या पढ़ा था? सेपल्स क्या है, पेटल्स क्या है? मतलब कल तक जो पढ़ा था वो सब बेकार चला गया। ब्रायोफाइटा में कितने क्लासेस होते हैं? ब्रायोफाइटा में कितने क्लासेस होते हैं? अभी हम पीछे का तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। मैम हिंदी में क्या है? हिंदी क्या है इसकी? ब्रायोफाइटा में कितने क्लासेस होते हैं? बहुत मारेंगे हम तुमको। ब्रायोफाइटा में कितने क्लासेस है? क्या अंग्रेजी बोल रहे हैं हम? ब्रायोफाइटा में कितने क्लास होते हैं? फहीम, फहीम, जगह, जुल्फिकार, पन्ना पलट लो, पन्ना पलट लो, और तेज पन्ने पलटो, और तेज पन्ने पलटो। सब सुनाई दे रहा माइक में हमको। कुछ नहीं पढ़ा मन तो म्यूट करना भूल जाते हैं। हाँ, म्यूट करना भूल जाते हैं, और जुल्फिकार म्यूट करके पन्ना पलटता है ना? जुल्फिकार म्यूट करके पन्ना पलटता है और फहीम म्यूट करना भूल जाता है। अच्छा, ये बताओ कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किस चीज के लिए लगाया गया है? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किस चीज के लिए लगाया गया है? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम किस चीज के लिए लगाया गया है? और ये वर्ड किसने बोला था? मैम MW विजयरनेक। डब्ल्यू बेजरनेक किसने? हाँ, MW बेजरनेक है, बेजरनेक नहीं है। MW बेजरनेक है। इंफेक्शन एजेंट के लिए बोला गया है।
हाँ, इन्फेक्शियस एजेंट के लिए। अब ये बताओ कि वायरस में जो प्रोटीन का कोट होता है उसको क्या बोलते हैं? वायरस में जो प्रोटीन का कोट होता है, मन तो कर रहा है मेरा कि एक डंडा ले मैम आए। कैप्सिड कैप्सिड कैप्सिड। और ये बताओ कि जो टीएमवी है वो क्या है? मैम रिपीट करिए। एक मिनट तुम चुप रहो। फहीम, वायरस सिर्फ सिर्फ फहीम बोलेगा, बाकी सब लोग चुप रहो। फहीम, जी मैम। हाँ बताओ टीएमवी क्या है? पीएनबी। हाँ, मैम आपने कब करवाया था ये? हाँ, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बताया बात तो है। यार। मैम प्लांट प्लांट वायरस। वायरस में जो आते एक मिनट, हमने वायरस के बारे में बताया था कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, ये बताया था कि नहीं बताया था? जी मैम। बताया था। तो जी। वायरस में जब जेनेटिक मटेरियल बताया था तो टाइप्स ऑफ वायरस बताया था कि वायरस का कोई नाम जी नहीं जी होता है, ये जी नहीं मैम। बताया था? तो जी उसमें हमने प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियल वायरस 3 नाम लिखे थे, ये भी जी लिखा मैम। था। जी जो एनिमल वायरस लिखा था हमने, तो एनिमल वायरस के आगे एनिमल वायरस के नाम लिखे थे, और जब जी प्लांट वायरस लिखा था तो प्लांट वायरस के नाम लिखे थे, और जब जी बैक्टीरियल वायरस लिखा था तो बैक्टीरिया के नाम लिखे थे। तो ये बताओ, जब प्लांट वायरस का नाम लिखा था तो प्लांट वायरस में क्या नाम लिखा था? टीएमबी पीएचटीबी पौधों में पाए जाते हैं। हाँ, तो टीएमबी हमने बताया था कि नहीं बताया था? जी मैम बताया था। हाँ, तो टीएमबी क्या है फिर ये? वायरस है। अरे वायरस तो है, लेकिन कैसा वायरस है, फुल फॉर्म क्या है इसका बताया था? मैम मैं बताऊं वायरस। हाँ बताओ बताओ। टबैको मोज़ेक वायरस। हाँ, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस इसका नाम था, ठीक है। उसके बाद जरा देखो, अब एक बात ये सोचो कि जितना हमने पढ़ाया है वो किसी ने नहीं पढ़ा है, तो ये कैसे तैयारी होगी? ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल तक जो पढ़ाया था उसको भी तैयार करने में दिक्कत है बहुत ज्यादा। कल तक जो पढ़ा था, अब जने कैसे पढ़ाई होगी? उसके बाद जरा देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वायरस का स्ट्रक्चर। तो पहला वायरस हम पढ़ने जा रहे हैं टीएमवी, ठीक है। ये प्लांट वायरस है, इसको हम लोग टोबैको मोज़ेक वायरस बोलते हैं। टोबैको मोज़ेक मैम देख वायरस लीजिए पर बोलते वाला। हैं। मैम प्लांट वायरस है मैम ये। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? बस मैम यही पूछे। टीएमवी जो है टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये प्लांट वायरस नहीं है। फहीम, जी मैम है। क्यों है? क्यों है? ये बात तो हमने कह दी, हमने कह दी कि है, मतलब आपने मान ली कि है। ये बताओ कि क्यों है, टीएमवी क्यों है? टीएमवी प्लांट वायरस क्यों है? अब यही तो क्वेश्चन है। पत्तियों पर हाँ, मतलब होता है, पत्तियों में तंबाकू की। क्या चीज? क्या चीज? क्या चीज? फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। ये लीफ में मैम डिजीज जगत भैया कहना चाह रहे हैं। लीफ डिजीज कॉज करता हाँ है। हाँ, टोबैको, फहीम ने बोला था कि प्लांट वायरस है, तो हमने उससे पूछा कि ये, अगर हमने कह दिया ये वायरस है, तो ये वायरस क्यों है, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए ना। ये मतलब नहीं कि हमने कह दिया तो ये वायरस है, हमने कह दिया ये नहीं कह दिया, मैम आपको ये पता वायरस होना पत्ती को चाहिए कि खाता है। वायरस अगर प्लांट वायरस किसकी पत्ती का है? यहाँ कहीं पत्ती वर्ड दिख रहा है? किसकी पत्ती का वायरस है? ये किसकी पत्ती का वायरस है? बोलो। अरे मतलब
थोड़ा सा दिमाग का जंग हटाओ मैम टबैको उसको। तंबाकू हाँ, की टोबैको, तंबाकू की, तो उसको बोलने में इतना समय क्यों लग रहा है? अगर हमने कहा टीएमबी, हमने पूछा ये प्लांट वायरस है, तो क्वेश्चन आया कि मैम ये प्लांट वायरस है, तो हमने कहा हाँ, तो कह रहे थे अच्छा, तो हम पूछ रहे हैं अगर ये मान लिया कि है तो ये बताओ कि क्यों है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये मार्कर है और आपने इस बात को मान लिया कि ये मार्कर है, तो ये भी तो बताओ कि तुमने क्यों मान लिया कि ये मार्कर है, क्योंकि हमने कहा है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अपना कॉन्सेप्ट भी बताओ ना, क्योंकि उसके पहले हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर ये वायरस है, हम कह रहे हैं ये वायरस है, ये पॉइजनस है, फलान है, ढिमकान है, क्यों है ये वायरस? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक क्यों है, ये आप बताएंगे ना। ये मतलब थोड़ी होता है कि हमने जो बात कह दी वो तुमने रट ली, तो रटंत विद्या घटंत बुद्धि हो गई कि वो डस्टर है, फलान है, ढिमकान। अगर यही करना है तो कहेंगे ये है तो है, ये फादर ऑफ जूलॉजी है तो है। फादर ऑफ जूलॉजी हम याद कर सकते हैं कि वो थे, लेकिन फादर ऑफ जूलॉजी क्यों है इसका आंसर है। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया और क्यों दिया उसका आंसर है। तो दिमाग के शार्पनेस को बढ़ाओ। हमने कहा टोबैको मोज़ेक वायरस, तो टोबैको मोज़ेक वायरस ये प्लांट वायरस का टाइप था, और हमने अभी आपसे कहा ये प्लांट वायरस है, तो आपने कहा कि मैम प्लांट वायरस है, यानी आपने क्वेश्चन पूछा, उसी का पलट के हमने क्वेश्चन पूछ दिया हाँ है, लेकिन क्यों। तो सीधा नाम से ये बात पता चल रही है कि टोबैको एक प्लांट, ये प्लांट की लीफ पर डिसीज कॉज करता है, ना ये पत्ती है, ना ये पत्ता है, ना आदमी है, ना औरत है, तो ये तो सीधे टोबैको दिख रहा है कि ये टोबैको है। और टोबैको का मतलब तंबाकू होता है, और तंबाकू पत्ती से बनती है, ठीक है, और पत्ती हमेशा प्लांट में होती है, तो उसमें सोचना इतना क्या है। हमने कह दिया ये बैक्टीरिया है, तुमने मान लिया, तो हम पूछेंगे ना क्यों है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक होने के बाद बॉडी के बाहर बॉडी के अंदर दोनों जगह जिंदा रहता है, इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक है, इसलिए बायोटिक है। मतलब जो बात तुम कहे, हम कह रहे हैं, आप मान रहे हैं, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी जाइए कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पता लगा हम पढ़ाकर चले गए, कोई दूसरा आया कहते प्लांट वायरस, आपने कहा हाँ, तो आपने कह दिया नहीं मैम ने हमको बताया था कि प्लांट वायरस है, और सामने ही आंसर दिख रहा है कि प्लांट वायरस है। तो ये क्यों प्लांट वायरस है, क्यों? क्योंकि टोबैको में मोज़ेक डिसीज कॉज करता है, क्योंकि वायरस का तो कोई नाम ही नहीं है, इस वायरस का कोई नाम नहीं है, क्योंकि तंबाकू की पत्ती पे मोज़ेक डिसीज कॉज कर रहा है, इसलिए इसको टीएमबी कहते हैं। समझ में आई बात? समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस मैम, यस मैम। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ज्यादा बड़ा बड़ा पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, और जो पढ़ें वो याद न रहे, तो जो पढ़ा है वो भी बेकार है। जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, जो पकड़ो वो सॉलिड पकड़ो। ऐसा नहीं कि तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ और यहाँ बिलौआ लग गया, कहानी खत्म हो गई, जय माता दी हो गया। वो नहीं करना है ना। ऐसा पढ़ो जो यहाँ घुसे, यहाँ से उतरे तो यहाँ से निकले। समझ रहे हो ना? यहाँ पे टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट में डिसीज कॉज करता है, टीएमबी, ठीक, क्योंकि मोज़ेक डिसीज है इसलिए इसका नाम टीएमबी है। इसको टोबैको की लीफ में क्रिस्टलाइज, यानी इसका क्रिस्टलीकरण किया था किसने? क्रिस्टलीकरण। इसका स्ट्रक्चर हम बता तो नहीं चुके हैं? इसका स्ट्रक्चर हम बता तो नहीं चुके हैं? देखो इसका क्रिस्टलीकरण किया था सबसे पहले, स्ट्रक्चर बता दिया था। कैसा स्ट्रक्चर था बताओ? इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? मैम नहीं बताया मैम। कौन कह रहा था बता दिया? साकिब भाई बोल रहे थे। देखो क्रिस्टलीकरण सबसे पहले खोजा था किसने? WM स्टैनले ने। WM स्टैनले ने सबसे पहले खोजा था, ठीक है। मैम इनका पूरा नाम यही है WM? हाँ, WM स्टैनले इनका पूरा नाम है, ठीक है। WM स्टैनले ने खोजा था। इसमें इन्होंने बताया कि इसमें प्रोटीन कोट होती है, प्रोटीन कोट है
जिस प्रोटीन कोड को हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, जिस प्रोटीन कोड को बोलते हैं हम लोग कैप्सिड, ठीक है, और सब यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स को बोलते हैं हम लोग कैप्सोमियर, कैप्सोमियर, बात समझ गए। और कैप्सोमियर होती है 21 30, ठीक, इनकी नंबरिंग होती है, नंबरिंग होती है। जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए, जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए, जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए। यहां प्रोटीन कोड है, प्रोटीन की यूनिट है कैप्सिड, और मैम ये सब बताया नहीं यूनिट्स था है कैप्सोमियर। बता दिया था मैम, कैप्सिड बताया नहीं था, जेनेटिक मटेरियल आरएनए बताया नहीं था। अरे ये तो बताया होगा हमने, हमको नहीं याद है ना, तभी तो तुम लोगों से पूछ रहे हैं कि ये सब हम बता चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। मैम मैं कह तो रहा हूँ नहीं मैंने बताया बताया, मैम। बनाया मैम नहीं, हमने ऐसी तो पढ़ा बताया। नहीं है अभी मैम। ये वाला स्ट्रक्चर बना चुके हैं हम। नहीं ये नहीं बनाया मैम, अरे मैम सिर्फ काम आ आपने तुम्हारी नाम सिखा वाले। लिखवाए थे ऐसे ही। मैं कम बोल कम जरा, अच्छा आपस में लड़ लो, क्लास में आपस में लड़ लो बच्चों की तरह। हमने एक याद करनी है तो इसमें लड़ेंगे बाद में। क्या जरा करा दिया कई बार कह दिया हमने। चल बड़ा है तू ही चुप हो जा, तो तेरा क्या चला जाएगा। कैसे बातें कर रहा ध्यान है दीजिए यार। मैम। देखो ये हम लोगों का डायग्राम है टीएमबी का, बशर्ते जो भी करा दिया या नहीं करा दिया, किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है, ये बात हमको पता चल गई है, और कोई मतलब नहीं है करा देने ना करा देने से, अगर याद कुछ नहीं है तो। ये इसका आरएनए है, आरएनए क्या है इसका, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और ये इसकी कैप्सिड है, कैप्सिड, ये है इसका कैप्सोमियर, कैप्सोमियर, बात समझ गए। ये इसका कैप्सिड है, ये इसका कैप्सोमियर है, ये आरएनए है, ठीक। और टीएमबी को टीएमबी क्यों बोलते हैं, जैसे कार के आगे अंगूर का गुच्छा हम लोग आर्टिफिशियल लगाते हैं, वो जो अंगूर का गुच्छा हमने लगाया है उसमें चारों तरफ वायर लटके होते हैं, यानी एक एक दाना अंगूर का समझ लो, जो एक एक पीस होता है वो एक एक पीस इसका कैप्सोमियर है। और इन पूरे कैप्सोमियर जो कि वो माइक्रोस्कोपिक है, उन पूरे कैप्सोमियर की नंबरिंग होती है 21 30, 21 30। और ये जो कैप्सोमियर 21 30 है, ये चारों तरफ कवर जिससे होती है, जिसको बोलते हैं कैप्सिड। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए, जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए, ठीक। और केवल इन सबका तीन झाम का कोई मतलब नहीं है, केवल ये जो आरएनए है ये बॉडी में जाएगा, इन्फेक्शन करेगा, तंबाकू की पत्ती चितकबरी हो जाएगी, जैसे गाय में धब्बे धब्बे हो जाते हैं, चितकबरी हो जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे टोबैको मोज़ेक डिसीज। तंबाकू में हो रही है इसलिए टोबैको मोज़ेक, क्योंकि इरेगुलर फैशन है, जो चकत्ते चकत्ते हैं वो मोज़ेक फैशन में पड़ रहे हैं। प्लांट तंबाकू होता है इसलिए इसको प्लांट वायरस बोलते हैं। तंबाकू की पत्ती को चुरमुर कर दिया, एकदम ऐसे पाउडर बना दिया, पानी में डाल दिया, इसको माइक्रोस्कोप से स्टेन कर रहे हैं, तो स्टेन करने के बाद हमको कुछ रॉड सा टाइप का स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर में चारों तरफ ये 21 30 सब यूनिट्स हैं, चारों तरफ जेनेटिक मटेरियल है, सब यूनिट कैप्सोमियर है जिनकी नंबरिंग 21 30 है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, प्रोटीन कोड कैप्सिड है। क्रिस्टलीकरण करते हैं सबसे पहले खोजा था WM स्टैनले ने, WM स्टैनले ने सबसे पहले इसको खोजा था टोबैको मोज़ेक वायरस को। बात इतनी समझ में आ गई, बात इतनी समझ में आ गई बच्चों। यस मैम। यस मैम। लिखो इसको, कैसे बातें कर रहे हैं मैम, कुछ बोलिए। हाँ बोलो।
मैम आप ऑफलाइन क्लास नहीं लेंगी? क्या क्या बेटा? मैम ऑफलाइन क्लास नहीं लेंगी आप? ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन, अब ये मैम ही बताएंगी बेटा, दीप्ति मैम। तो मैम तो कह रही थी। क्या कह रही थी? क्या ऑफलाइन ले लेना क्लास? ले लेंगे फिर। कब आएंगी मैम आप? जब तुम लोग कहोगे आ जाएंगे। मैम आज ही आ जाइए, कल से ऑफलाइन पढ़ा दीजिए। देखो ऑफलाइन हमको बुला तो रहे हो, मगर मार खाने के लिए तैयार रहे ना, क्योंकि इतनी देर ऑनलाइन में तो आप लोग बच गए। हम इतनी देर से क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। ऑफलाइन होते तो पढ़ना शुरू हो गए होते। एक गलती में 20 डंडे सीधे, कैसे मैम जब याद तो कह नहीं रहे हुआ। हैं आप आ जाएंगे जब तो याद होगा मैम। नहीं, मेरा काम दीप्ति मैम करेंगे ना। तुम लोग कोचिंग आज पहुंचो, तुम लोग स्वागत के लिए तैयार हैं दीप्ति मैम। मैम कोचिंग में बैठे हैं। बढ़िया है, मार खाओ। मैम आपने प्रोटीन कोड के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पर? प्रोटीन कोड ये के सब नीचे। यूनिट, सब यूनिट, सब यूनिट। सब यूनिट का मतलब होता है उप इकाई। सब यूनिट का मतलब होता है उप इकाई, यानी एक होती यूनिट मेन इकाई, एक होती सब यूनिट यानी उससे भी छोटी। हो गया? अभी नहीं आ रही। यस मैम। हो गया मैम। हो गया। जी मैम। अब जरा देखो, ये टीएमडी वाली बात क्लियर हो गई ना? टीएमडी वाली बात क्लियर हो गई ना सबको? यस मैम। अब आते हैं हम लोग दूसरा वायरस, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। जिसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस। फेज वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब होता है इट डिस्कवर्ड बाय ट्वार्ट डी हैरल। ट्वार्ट डी हैरल ने इसको डिस्कवर किया था। ट्वार्ट डी हैरल ने इसको डिस्कवर किया था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। इसको किसने डिस्कवर किया था? ट्वार्ट डी हैरल ने डिस्कवर किया था। इसको किसने डिस्कवर किया था? ट्वार्ट डी हैरल ने डिस्कवर किया था इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? डन। उसके बाद जरा देखो मैम क्या? हाँ, ट्वार्ट डी हैरल। मैम हाँ, मैं आपने टीएमबी के बारे में बता दिया मैम, और पीएसटीबी। मैम पीएसटीबी के बारे में और बता दीजिए मैम, फुल फॉर्म पूरी। अरे पीएसटीवी का फुल फॉर्म बता रहे हैं, उसको अभी पढ़ाएंगे ना हम पीएसटीवी को। अच्छा पीएसटीवी का जहां तक फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। माइक बंद करो। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, ठीक है। ये है पीएसटीवी। मैम जैसा आपने टीएमबी के बारे में समझाया मैम, ऐसे ही पीएसटीबी के बारे में समझा दीजिए।
अरे वो हम समझाएंगे, बैक्टीरियोफेज समझाने के बाद पीएसटीवी भी समझाएंगे। अच्छा ओके मैम। पीएसटीवी भी समझाएंगे। अभी अभी हमने वायरस खत्म कहाँ किया है। देखो बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसको डिस्कवर्ड किया था ट्वार्ट डी हैरल ने। बात समझ में आई? किसने डिस्कवर किया था? ट्वार्ट डी हैरल ने। और ये क्या करता है? इट इज ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियल वायरस और टेडपोल वायरस। टेडपोल वायरस, बैक्टीरियल वायरस और टेडपोल वायरस। बात समझ गए? तो इट इज ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल और टेडपोल वायरस। तो इन्होंने क्या बोला कि जो बैक्टीरियोफेज है उस वो किस तरीके से बना हुआ है। इसके पास एक हेड है, ठीक है, ये, फिर ये टेल है, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। और उसके बाद ये पूरा ऐसे बेस है। इसमें ये 6 गिनती की 1 2 3 4 5 6 टेल स्पाइक है जो कि गिनती की है। बात समझ गए? 6 टेल स्पाइक है जो कि गिनती की है। एक यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है यूं, ठीक, इसको बोलते हैं हेड। इसको क्या बोलते हैं? हेड। और हेड पर ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक। और हेड की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं कैप्सिड। हेड की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं कैप्सिड। ये हुई नेक और ये हुई शीथ हुई। ये हुआ बेस, ठीक है, बेसमेंट प्लेट। और ये हुआ टेल स्पाइक। डन मैम। हो गया? रब कर दे? अभी नहीं मैम, रुक जाइए 1 मिनट। अच्छा ये बताओ, इसके पहले जो प्लांट किंगडम हमने पढ़ाया था उसके नोट्स तुम लोगों के पास आ गए? मॉड्यूल आ गया? नहीं यार। अच्छा, तो उसकी थ्योरी कैसे तैयार कर रहे हो? कहाँ कर? हैं? मैम नहीं कर रहे। अच्छा, उसके बाद ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनिमल किंगडम का आ गया? मैं हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमने 3-4 दिन क्लास तो ली है बस, ऑनलाइन भी। मेरे पास तो पिछले कुछ भी नहीं है। मैं एनिमल किंगडम में थ्योरी वाला नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन वाला दिया है। अच्छा, और उसके ये बताओ कि जो हम लोगों ने ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, प्लांट किंगडम पढ़ा है, एनिमल किंगडम पढ़ा है, सेल पढ़ी है, तो इसके नोट्स बनवाने हैं हमको? और मैम तो बना लेंगे। हमको इसको लिखवाना पड़ेगा? यस मैम, लिखवा दो। अगर लिखवाएं, सोचो ये लिखवाएंगे तो इसमें टाइम भी लगेगा, तो लिखवाना पड़ेगा क्या? मैम ये हम एडवांस क्लास ले इसी के बेस पे, मैम इसी के बेस पे क्वेरी बना लेंगे ना। क्या चीज? इसी के बेस पे जो आप लिखवा रही हैं, इसी के बेस पे क्वेरी बना लेंगे हम, थोड़ा किताबों में देख लेंगे। हाँ, ये तो थ्योरी है, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये सब तुम लोगों को लिखना है। इसमें मतलब बता देना, जैसे प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम तुम लोगों ने नोट किया है, हमने यहाँ पे लिखा, तुम लोगों ने नोट किया है, तो उस हिसाब से तैयार कर पा रहे हो, नहीं तैयार कर पा रहे हो तो वो बात हमको बता देना। क्योंकि प्लांट किंगडम की जो स्थिति है, एनिमल किंगडम की जो स्थिति है, जो चैप्टर हमने पढ़ाया उसकी जो स्थिति, बहुत बेहतरीन स्थिति नहीं आई रिस्पॉन्ड में। आज हमको उसकी बहुत बेहतरीन स्थिति नहीं पता चली, कि बहुत अच्छी स्थिति पता चल गई है कि बहुत अच्छा तैयार किया है।
ठीक है, तो तैयारी कैसे करनी है वो उस पे बड़ा फोकस करो कि मतलब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतना सब कुछ पढ़ लिया, इतने से जो आएगा वो हम गलत नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? बन गया बैक्टीरियोफेज? Yes, sir. तो अब ये बताओ टीएमवी में कितनी कैप्सोमियर है? टीएमवी में कितनी कैप्सोमियर है? अभी फिर देखना पड़ेगा। मैम 21-23 21 30 में। हाँ मैम जैसे ये इसमें होगा मैम पेपर में, तो किस हिसाब से आएगा मैम हिंदी में? ये आएंगी कि जो वो होता है टीएमवी होता है, उसमें सब यूनिट की संख्या कितनी होती है। हाउ मैनी सब यूनिट्स प्रेजेंट इन टीएमवी, हाउ मैनी सब यूनिट्स प्रेजेंट इन टीएमवी, तो बताना पड़ेगा 21 23 22 23 24, ये तुमको बताना पड़ेगा। बात समझ गए? तो नंबरिंग पूछ लीजिए हाउ मैनी टीएम, अरे माइक बंद कर। हाउ मेनी सब यूनिट्स प्रेजेंट इन टीएमवी, तो ये बताना पड़ेगा 21 30। ठीक, टीएमवी डिस्कवर्ड बाय, तो बताना पड़ेगा डब्ल्यूएम स्टैनले। टीएमवी का क्रिस्टलीकरण किसने किया? तो डब्ल्यूएम स्टैनले। बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं? तो ये बताना पड़ेगा कि बैक्टीरिया, ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके बैक्टीरिया को फीड कर लेता है, पूरा नष्ट कर डालता है, इसलिए इस वायरस को बैक्टीरियोफेज वायरस के नेम से जाना जाता है। बात समझ गए? हमने कहा वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो क्वेश्चन आएगा व्हाई द वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो उसका आंसर है बिकॉज, उसका आंसर है बिकॉज वायरस हैव। मैम हिंदी मीडियम से हैं हिंदी। सुनो सुनो सुनो, उसका आंसर होगा वायरस को संयोजक कड़ी क्यों कहते हैं सजीव तथा निर्जीव के बीच की, तो बताना पड़ेगा क्योंकि ये बॉडी के बाहर जाता है तो ये निर्जीव रहता है, बॉडी के अंदर आता है तो ये सजीव हो जाता है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं दोनों के बीच की। बात समझ गए? वायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो बताना पड़ेगा वायरस में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है। एक ऐसा वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है जो डेथ कॉज करता है, ऐसा वायरस जो डेथ कॉज करे, जिसके इन्फेक्शन से मौत हो जाए, तो उस वायरस को हम लोग टीएमवी बोलते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस बोलते हैं, जिस वायरस से हम लोगों की डेथ हो जाए उसको टोबैको मोज़ेक वायरस के नेम से जानते हैं। बात इतनी समझ में आ रही नहीं आ रही है? जिस वायरस से डेथ हो जाए, सॉरी, जिस वायरस से डेथ हो जाए उसको हम लोग रेट्रो वायरस के नेम से जानते हैं, रेट्रो वायरस के नेम से जानते हैं। इस वायरस के इन्फेक्शन से डेथ हो जाती है, और इसमें जो आरएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। बात समझ गए? दो चेन पाई जाती हैं, दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं आरएनए में। बात समझ गए? आरएनए में दो श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, आरएनए रेट्रोवायरस होता है, इस रेट्रोवायरस से डेथ हो जाती है, इस रेट्रोवायरस से डेथ हो जाती है, और इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। मैम बात समझ गए? मैम